आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इन 11 रुद्र अवतारों में से एक ऐसे रुद्र अवतार की कहानी जिसमें महाशिवरात्रि का भी मेंशन है, जिक्र है। एक ऐसा रहस्यमय कुंड है जिसके अंदर महाशिवरात्रि की रात को शाही स्नान करने नागा साधु उतरते हैं, अघोरी उतरते हैं। जाते बहुत सारे पर सारे वापस नहीं आते, कुछ गायब हो जाते। क्या ये कहानी कौन से रुद्र अवतार की कहानी अभी सुनाता हूँ। सृष्टि के चक्र के अंत में सब कुछ सूख गया था। भूखमरी, मृत्यु, अभाव, कमी जिसको कहते हैं, ये सब चीज से पृथ्वीवासी जूझ रहे थे। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा नहीं होता है, हमारी मान्यताएं ऐसी हैं, हमारी मान्यताओं में, हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होता है कि 4 चक्र मतलब 4 युग खत्म हुए और कलयुग खत्म हुआ और सृष्टि खत्म हुई। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरी उंगली को ध्यान से देखिएगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग आया। ये क्या बना? ये जो शेप है, ये बो वाला शेप बना ना, जो यहाँ पहनते हैं। अब इसी बो वाले शेप पे आप जल्दी जल्दी पेन या पेंसिल चलाते जाएंगे स्पीड में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके कॉर्नर्स कब गोल हो गए, क्योंकि आप स्पीड में। अब जब ये गोल हो गया तो ये क्या शेप बना? ये शेप बना इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं। इसी इन्फिनिटी के शेप को अगर आप खड़ा करके रख देंगे तो ये हो जाएगा आवर ग्लास। आवर ग्लास क्या होता है? वो जिसके अंदर रेत भरी होती है, इधर से नीचे रेत गिरती है, फिर हम उसको घुमा के रख देते हैं, नीचे की रेत ऊपर आ जाती है, फिर गिरने लगता है। ये समय बता रहा है। लेकिन वो जो रेत है वो नीचे आके खत्म नहीं होता ना, वो फिर ऊपर जाता है। जैसे कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। और ये इसी आवर ग्लास को अगर आप दे देंगे शिव जी के हाथ में बहुत बड़े साइज में, तो हो जाएगा डमरू। शिव जी कर रहे हैं डुक 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 डुक। तो ऐसे कलयुग होता है और उसके बाद फिर सतयुग होता है। ये चक्र है जो खत्म नहीं होता है। अब ये चक्र खत्म ना हो, कलयुग के बाद फिर से सतयुग शुरू हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उस समय पिछले सतयुग में हर वो चीज़ जहाँ थी वहाँ वापस आए। सृष्टि फिर से बिल्कुल वैसे ही शुरू हो जैसे पिछली बार हुई थी। इस पे भी मैं आपको हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि जब हम शतरंज खेलते हैं तो हाथी की जगह हाथी, घोड़े की जगह घोड़ा, ऊँट की जगह ऊँट रखा होता है, फिर गेम शुरू होता है। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता है, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, एक एक करके गोटियाँ कटती जाती। जो गोटियाँ कटती जाती हैं उसको बाहर नहीं फेंकते ना, उसको बगल में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जब गेम खत्म हो तो ये सारी गोटियों को वापस डाला जाएगा उस शतरंज के डब्बे के अंदर। क्यों? क्योंकि फिर से जब बिसात बिछेगी, फिर से जब खेल शुरू होगा तो वापस ऊँट को ऊँट की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह, हाथी को हाथी की जगह, वजीर और राजा को उनकी जगह पे जाना पड़ेगा, तभी तो फिर से गेम शुरू होगा। वैसे ही जब सृष्टि की फिर से रचना होती है तो हर चीज को उसकी जगह पे होना चाहिए। अब आता हूँ कहानी। ये जो मैं कहानी आपको आज सुना रहा हूँ 11 रुद्र अवतारों में से एक की, उनका नाम था भव रुद्र। भव का मतलब ये होता है कि जो अस्तित्व में हमेशा रहे, जो अस्तित्व में है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो चक्र है, समय का जो चक्र है, जो अपने आखिरी पार्ट में था, मतलब कलयुग के अंत में था। अभी तो हम कलयुग में, पिछली बार की बात हो रही है, कलयुग के अंत में था। तब तक अभाव का जो असुर था, मृत्यु का जो असुर था, इन लोगों ने सब चीजें सोखनी शुरू कर दी थी। नदियां सूख गई, पेड़ पौधे मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं बचा है, फसल नहीं उग रही है, पानी ही नहीं, और बिल्कुल त्राहिमाम मच गया सब तरफ। देवी देवताओं को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और सबसे ज्यादा चिंतित थे ब्रह्मा इस बात से कि मैं वापस सृष्टि शुरू कैसे करूंगा, कैसे वापस मैं नदी कैसे लाऊंगा। नदी तो इन्होंने सोख ली, अब नदी कहाँ से आएगी? नदी नहीं आएगी तो फसल नहीं आएगी। हवा रोक दी इन लोगों ने, असुरों ने, इतना हाहाकार मचा दिया। और तब अचानक से गर्जना हुई बादलों से, और जब सब देवी देवताओं ने, असुरों ने, पशु पक्षियों ने, सब ने ऊपर देखा तो ऊपर से निकले थे भव अवतार। भव अवतार बहुत सौम्य थे। जब हम रुद्र शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है कि सिर्फ गुस्से की बात हो रही है। भव अवतार, ये सारे रुद्र अवतार है ना, ये सहारक है ना, ये बचाने आए हैं किसी न किसी विपदा से। कभी कभी देवताओं को बचाने आए, कभी कभी मनुष्यों को बचाने आए। जैसे ही वो बादलों में दिखे तो अचानक से खूब तेज बारिश हुई सब तरफ, और वापस से फसलें लहलाने लग गई, नदियां वापस बहने लग गई। ये जो समय चक्र को इन असुरों ने रोक दिया था, उस चक्र को शिव के इस अवतार ने, भव रुद्र अवतार ने, वापस गति दे दी। तो हम बोलते हैं ना, समय का पहिया घूम रहा है, समय का चक्र घूम रहा है। इस रुद्र अवतार ने कोई भी वेपन नहीं उठाया, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाया। इन्होंने उन असुरों को समय के चक्र में पीस दिया, उसी में पीस दिया, समय को पीछे ले गए और वापस से शुरू किए। तो इनको पुनर्जन्म का भी देवता माना जाता है। ये भव रुद्र अवतार हमको ये सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, वो एक नए जीवन की शुरुआत। इसलिए इनको पुनर्जन्म का देवता भी माना जाता है। इसके आसपास और बहुत सारी कहानियां हैं इनके मंदिरों को लेकर। क्या है? शिव के जो भव रुद्र अवतार आए,
ये पृथ्वी में हर प्राणी के सांस के अंदर विलीन होगा। इसीलिए हम सबका मानना है, इसीलिए आप सब ने बचपन से कई बार सुना होगा कि हम सब में भगवान का अंश, हम सब में भगवान बसते हैं, हम सब में शिव हैं, कण कण में शिव है। सुने ना, कण कण में शंकर। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर जीवित प्राणी में भव रुद्र अवतार ने अपना अंश डाल दिया, क्योंकि भव का मतलब ही होता है वह जो अस्तित्व में है। तो वापस समय के चक्र को ठीक किया गया और अगली बार कोई असुर ये ना कर पाए जो इस बार हुआ था। शिव ने अपने आप को, अपने भव रुद्र अवतार के अंश को हर प्राणी में डाल, इसीलिए हम सब में शिव है। अब जब इतना इंटरेस्टिंग कहानी है भव रुद्र का, तो फिर उनके मंदिर के बारे में बात करना जरूरी है। उनके मंदिर का नाम है भवनाथ महादेव। ये पड़ता है जूनागढ़ में, जूनागढ़ गुजरात, गुजरात के जूनागढ़ में भवनाथ महादेव। इसकी कहानी अपने आप में इतनी, मतलब फिल्म के क्लाइमेक्स जैसी कहानी है इसकी। तो ये सच है। यहाँ पे एक कुंड है जिसका नाम मृगी कुंड है। महाशिवरात्रि की रात बहुत सारे नागा साधु, बहुत सारे अघोरी वहाँ आते हैं शाही स्नान के लिए, और उन सब का मानना है वो आपको बताते हैं। हम में से बहुत लोग हर साल शाही स्नान के लिए महाशिवरात्रि की रात को इसमें उतरते तो हैं, डुबकी तो लगाते हैं, लेकिन सब लोग डुबकी लगा के वापस नहीं आते। ये माना जाता है कि भवरुद्र अवतार स्वयं उन्हीं लोगों के बीच में उनका रूप लेके आते हैं और उनके जितने प्रिय भक्त होते हैं उनको अपने अंदर विलीन कर लेते हैं, ले जाते हैं साथ। तो इस आस में, इस उम्मीद में बहुत सारे नागा साधु आते हैं कि शायद इस बार जब मैं डुबकी लगाऊंगा तो शिव मुझे ले जाएंगे। है ना कमाल की बात। अश्वत्थामा की कहानी भी यहाँ आके जुड़ती है। अश्वत्थामा के बारे में वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन 2 लाइन में बता देता हूँ। अश्वत्थामा थे द्रोणाचार्य के पुत्र। महाभारत में बहुत कमाल का इनका किरदार रहा है। और जो 7 चिरंजीवी हैं हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में, जो 7 इमॉर्टल्स लिखे हुए हैं, उन 7 इमॉर्टल्स में से एक थे अश्वत्थामा। इन 7 इमॉर्टल्स के बारे में आपको और जानना है, बहुत कुछ जानना है, तो एक किताब है जिसका नाम है द हिडन हिंदू, मैंने लिखी है। मोर देन 1 मिलियन कॉपी सोल्ड है, सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अगर 7 चिरंजीवियों के बारे में जानने के लिए आप क्यूरियस हैं तो आप इस किताब को ज़रूर मंगाइए, पढ़िए, मज़ा आएगा। इस पे फिल्म भी बन रही है, ट्रिलॉजी है, 3 पार्ट्स में है, जिसमें 7 चिरंजीवियों के बारे में बहुत सारी बातें हैं। पर फिलहाल हम अश्वत्थामा की बात कर रहे हैं। अश्वत्थामा बड़ी मिन्नतों के बाद जन्म हुआ था उनका द्रोणाचार्य के घर में, और उनके यहाँ पे मणि लगी हुई थी। जैसा अभी के जो जेनजीज हैं या जो नए लोग हैं, उनको एक सुपर हीरो के बारे में मालूम है जिसका नाम है विजन। मार्वल का कैरेक्टर है विजन। विजन के माथे में जो एक स्टोन लगा हुआ था ना, वैसी एक मणि असल में लगी हुई थी अश्वत्थामा के माथे पे। और उनको वरदान था उनके जन्म से ही कि कोई भी बीमारी, कोई रोग, कोई पशु पक्षी, इनमें से कुछ भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं उनका नुकसान नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में वो गलत साइड चूज की, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य दुर्योधन के साइड से लड़ रहे थे, कौरवों के साइड से लड़ रहे थे, और अश्वत्थामा बहुत अच्छे मित्र थे दुर्योधन के, जैसे कर्ण था। कर्ण पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत सारी नई बातें लेके आऊंगा, पर थोड़े समय बाद। कमिंग बैक टू अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया, और आखिरी में जब ज़्यादातर लोग मर गए थे तो अश्वत्थामा ने रात को हमला किया पांडवों के शिविर में, और पांडवों को समझ के उसने जिन 5 लोगों को मारा वो पांडवों के 5 बेटे थे। इस बात की वजह से कृष्ण के द्वारा उनको श्राप मिला कि तुम अनंत काल तक कोढ़ग्रसित शरीर लेके रेंगते रहोगे इस पृथ्वी में, तुम कभी नहीं मरोगे। तो जो 7 चिरंजीवी हैं उसमें से 6 लोगों को वरदान मिला है। अश्वत्थामा इकलौते हैं जिनको श्राप मिला है। ये माना जाता है कि अश्वत्थामा यहाँ पे जूनागढ़ गुजरात, जो मैं बताया अभी आपको, भवनाथ महादेव के मंदिर में खुद पूजा अर्चना करने आते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। तो अगर आपको अश्वत्थामा को देखना है, उनके बारे में जानना है, ढूंढना है, तो कोशिश कीजिए गुजरात के जूनागढ़ के इस मंदिर में जाने, शायद वहाँ मिल जाए। भव रुद्र के बारे में एक और कमाल की बात यह है कि ये माना जाता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो सांसारिक मोह माया में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनको भवनाथ जी का जाप करना चाहिए। उससे उनका मन शांत होता है। लालच जैसी चीज़ें कि मुझे और चाहिए, जिसका कोई अंत है नहीं, उससे छुटकारा मिलता है, और आखिरी में मोक्ष की प्राप्ति। जितने लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा फंसे हुए हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सैल्वेशन पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए भवनाथ के मंदिर जाना भी चाहिए और भवनाथ जी का जाप भी करना चाहिए। तो ये कहानी थी नागा साधुओं की, जो कुंड में जाते हैं इस इंतज़ार में कि शायद इस बार महादेव आके हमको अपने साथ ले जाएंगे, हमको अपने में विलीन कर लेंगे। ये कहानी थी अश्वत्थामा की, जो अभी भी वहाँ आते हैं पूजा करने। और ये कहानी हर उस शख्स की है
जो शिव को मानता है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जिसको आस्था है, तो जाइए। इस मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में बचे 10 रुद्र अवतारों में से एक और रुद्र अवतार को बताऊंगा और वो आएगा मार्च में, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।